बात इसी युग की है, 16वीं शताब्दी, राजस्थान की बात। मेवाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राणा सांगा की 7 संतानें थी। 5 की मौत हो जाती है, 2 पुत्र बचते हैं। बड़ा पुत्र विक्रमादित्य, विक्रम, छोटा उदय सिंह, जो बाद में चल करके राणा उदय सिंह बनता है। दोनों बच्चे छोटे। राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाता है। शासक को कमजोर देख करके पड़ोसी शासक बहादुर शाह आक्रमण करने की सोचता है। उसी समय बच्चों को लालन पालन के लिए एक धाई मां होती थी। उदय सिंह के लालन पालन के लिए धाई मां थी, पन्ना धाई। और उधर दासी पुत्र बनवीर, उसकी गलत नजर थी राज्य पर कि कैसे भी करके राणा सांगा खत्म हो और मैं इस राज्य को हड़पूं। धीरे धीरे समय बीतता है। राणा सांगा समझ जाता है कि बनवीर की गलत नियत है, उसको देश निकाला दे देता है। और धीरे धीरे एक टाइम आता है कि राणा सांगा दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बहादुर शाह जबर आक्रमण करता है मेवाड़ पर। तो रानी करमवती और अपने दोनों बच्चों को पन्ना धाई के साथ मामा के भेज देती है और उससे वचन लेती है कि अगर हमारा कुछ हो भी जाएगा तो आपको ये मेवाड़ की आन आपको बचानी है। और पन्ना धाई कहती है कि आप दिल्ली के शासक को पाती भेज दो और उसके साथ में राखी भी भेज देना। क्या पता राखी की लाज बचाने के लिए और आपको मदद करने के लिए अपनी सेना भेज दे। तो रानी करमवती किस प्रकार मन में विचार कर रही है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। हाँ, करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी भारी, हो अवधि के अपनी हार समर में भारी, बा है अत्याचारी, वो पाती लिख बेटी रानी करे तैयारी। अरे करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी, हो अवधि के अपनी हार समर में भारी, अरे बा
घबराई नैनन में आंसू लाई कैसे पार पड़ बीमार अब पीछे अपने हार कमर में भारी अरे बाप है अत्याचार पाती लिखने की राह करे तैयारी ओ भगवती मन में घबराई नैनन में आंसू लाई कैसे पार पड़ बीमार घबराई नैनन में आंसू भरे लाई कैसे पार पड़ मारे अब पीछे अपने यार कमर में भारी अरे बाप अत्याचार पापी निकले की रानी करे तैयारी ओ भगवती मन में घबराई नैनन में आंसू भरे कैसे भैया अपनो बना लियो तना भेजो मेरे द्वार से करिए पुकार तो मन रन के तने आए दियो बाते के संगराखियो भेजियो भैया अपनो बना लियो तना भेजो मेरे द्वार से करिए पुकार तो मन रन के तने आए दियो अरे बाती के संगराखियो भैया अपनो बना लियो तना भेजो मेरे द्वार से करिए पुकार तो मन रन के तने आए दियो बाती के संगराखियो भैया अपनो बना लियो तना भेजो मेरे द्वार से करिए पुकार तो मन रन के तने आए दियो मैंने राखियो भेज जाइयो भैया मेरे डूबी पार करो नैया मेरे राखियो भेज दियो भैया मेरे डूबी पार करो नैया मैंने राखियो भेज जाइयो मेरे डूबी पार करो नैया मेरे राखियो भेज दियो भैया मेरे डूबी पार करो नैया राखी को परनन भैयो भैया करमवती ने लिख दिए इत दुश्मन ने तोड़ किले पे तुरंत चढ़ाई कर दिए दुश्मन कियो सेना टूट पड़ियो तोड़ किले के बारन में अब तक ना आयो भैया मन में रानी सोच रहियो मन में बन दासी तुरंत बुलाई अब हुक्म दियो फरमाई ओ मैनन के ऊपर जाइयो भैया तू देखियो अरे खड़ी दासी जब मैनन पे गई तब तक मन निगाह घुमाइए न से न बाबू की कौन पाइए बन्ने से न मार भगाइए अरा रा दासी जब नीचे आइयो मेरा सुना ओ दुश्मन की सेना मेरन में चढ़ आई रे दासी जवानी के आइयो मेरा सुनाई रे दुश्मन की सेना मेरन में चढ़ आई रे दासी जवानी के आइयो मेरा सुनाई रे दुश्मन की सेना मेरन में चढ़ आई सुनियो रानी मन घबराइए अगन को न आग लगाई प्राण जाए सम्मान न जाइए कूद पड़ियो सब जान गवाई बहन तेरे भैया ने तेना भेजा पाई रे राखी की कसम बने खाई रे भैया
आदरणीय सज्जनों, हुमायूं अपनी सेना को भेजता है, लेकिन जब तक देर हो चुकी, करमवती सभी दासियों को लेकर के और अग्नि में कूद जाती है अपने आप को आत्मसम्मान बचाने के लिए। लेकिन बहादुर शाह की सेना को खदेड़ देते हैं। और उधर से पन्ना दायक दोनों बच्चों को लेकर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में आ जाती है। विक्रमादित्य का राज तिलक होता है और वो अपने बचपन के मित्र बनवीर, जिसको राणा सांगा ने उसके पिता ने देश निकाला दिया था, उसको बुला लेता है। अब पन्ना दायक फिर चिंता सताने लगती है कि ये बनवीर की नियत ठीक नहीं है। तरह तरह के असगुन होते हैं, लेकिन विक्रमादित्य नहीं मानता है। गद्दी का मालिक बन जाता है और आगे किस प्रकार कहानी बढ़ रही है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। हेलो, आरे बड़े पुत्र को मेल में और राज तिलक करवायो, गद्दी को आरे मालिक बनो, सुपन पीर याद आयो। आरे बलबीर याद आयो, पुत्र को मेलन में बुलवायो। मित्र को करो आरतियो, पिता ने तो पुत्र युति को लायो। आरे गद्दी को मालिक बनो, मित्र बने वीर बुलायो। और जाने एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो वे। ओ गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो। बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो वे। ओ गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो। बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो। ओ गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो। ओ बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो। ओ गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो। बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो। वो दोनों ही रात चल दिए, रात एक साथ महल में आवे। तेरे गया के तेल ने तेल बेचती क्या, मेरे गया के तेल ने तेल बेच दे रे क्या, मेरे गया के तेल ने तेल बेच दे रे क्या। वो दोनों ही रात चल दिए, रात एक साथ महल में आवे। ये गया के तेल ने तेल बेचती क्या, मेरे गया के तेल ने तेल बेच दे रे क्या, मेरे गया के तेल ने तेल बेच दे रे क्या। उबकी फड़ के ताई आँख को तायो। बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो। ओ गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो। बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो। ओ गद्दी को
बन वीर बुलायो वे वो बन एक नमानी बात में जाने को पुन खायो वे वो मालिक बना मित्र बन वीर बुलायो है बन एक नमानी बात में जाने को पुन खायो है अरे कौड़ी रे ताई मेहर पे कुत्ता के रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू होवे भाई मेरे असगुन बाकू होवे अरे कौड़ी रे भाई मेहर पे कुत्ता के रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू होवे भाई मेरे असगुन बाकू होवे अरे कौड़ी रे ताई मेहर पे कुत्ता के रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू होवे भाई मेरे असगुन बाकू होवे अरे कौड़ी रे भाई महल में कुत्ता के रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू होवे भाई मेरे असगुन बाकू होवे अरे चिंता लगी रही पन्ना दाई तू दुष्ट मेल में आयो तिसन कालो दियो पिता ने पोते युद्धि तू लायो भाई मेरे पोते युद्धि तू लायो अरे चिंता लग रही पन्ना दाई को उस महल में आयो किसने कालो दियो पिता ने पुत्र उसे को लायो भाई मेरे पुत्र उसे को लायो अरे चिंता लगी रही पन्ना दाई तू दुष्ट मेल में आयो तिसन कालो दियो पिता ने पोते युद्धि तू लायो भाई मेरे अरे चिंता लग रही पन्ना दाई को उस महल में आयो किसने कालो दियो पिता ने पुत्र उसे को लायो भाई मेरे पुत्र उसे को लायो ओ बन तीर दोस्त के संग में बेकम मर गो ये दरबार चले ना भोग बिना समय रम गोरे ओ बलबीर दोस्त के संग में बेकम पड़े वो हे दरबार चले ना भोग विलास में रमे गोरे ओ बन तीर दोस्त के संग में बेकम मर गो ये दरबार चले ना भोग बिना समय रम गोरे ओ बलबीर दोस्त के संग में बेकम पड़े वो हे दरबार चले ना भोग विलास में रमे गोरे ओ बन तीर रहे अब में तन में बन चाल चलियो बेकम संग में बलबीर रहे अब मैं लल में बल जाल दरियो बेकम संग में बन पीर रहे अब में बन चाल चलियो बेकम संग में बलबीर रहे अब मैं लल में बल जाल दरियो बेकम संग में हरि रात मेल में बुला लियो बपू मदिरा पान करायो अब भूपतियो मन ओत दोषन ए तो जान बिछायो हरिया तीन को चाप भूपति अब तो डट दे डोल कयो भूपति बातन में और किसी के नहीं बोल अब भूपतियो बुलवाई बस मंदिरा को बपनाई वो पीछे से बार दियो बेकम कुमार दियो मारो भूप दोषने देखो अब तो कर दइए या यो घटना एक दातीन जाए मेलन में देखी मारो भूप दोषने देखो अब तो कर दइए या ये घटना एक दातीन जाए मेलन में भैया मारो भूप दोषने देखो अब तो कर दइए या ये घटना एक दातीन
दिन देखी सारियों बटन बाकियों जाए सुनाई रोए कुआं पे अब पन्ना मन में घबरावे बच्चों को लेकर के भागू पीछों को करवावे को पकड़ के में हम तीनों नहीं को छोड़े को बात सोच घबराई या मुश्किल आई है मात्र धर्म पे ध्यान करूं सब अधूरो रह जावे कर्तव्य में आज निभाऊं तो ममता सूली चढ़ जावे चंदन तो है मेरा छाया लो बहिना है राखी काया उदय कुमार भी बेटाई दूध पिलाई अपना पाला हत्यारे बन बिर को बस होने वाला एक पल में नजर उदय आवे अगले पल चंदन दी आवे ममता और कर्तव्य के आगे कठिन परीक्षा आई है आगे जाऊं वाद के पीछे घूमी के खाई है अरे सोच समझ के अब तो पन्ना एक पालनो लाए कुमार लेटाए दियो में ऊपर से पत्थर डलवाई जैसे द्वापर में उठाए पालन हार तीरथ बारी आगा जो जैसे द्वापर में वसुदेव बन कर गयो कान्हा जमुना पार यहाँ पे उदय तेरे पर नाम ले तीरथवा देखो तुमको देखो तुमको कुमार महल है अरे के भाई बन का पेन जब बेटा जाए सुनायो अरे के देखो तुमको कुमार महल देखायो अरे के भाई बन का पेन जब बेटा जाए सुनायो अरे के देखो तुमको कुमार महल देखायो अरे के भाई बन का पेन जब बेटा जाए सुनायो अरे बचन जो करम बती को पन्ना अपना बचन निभाए राजवंश को नाम मिटेना जाय सोचे पन्ना दाय पल में सोए निज बेटा अंतिम बार रही सेलाज सबई मेल में आई गयो खून तनियो तलवार दिखाए बोलो छिपायो बाबू दऊ पर पहुंचाए सबई मेल में आई गयो खून तनियो तलवार दिखाए हरि पोतो नन्ना सा बपलक को छुटवाए ना मानो बन वीर अकेलो नजर पलंग पे अटकी जाए मार दइयो तलवार दोस्त ने अरे मार दइयो तलवार दोस्त ने दियो मौत की नींद सुला रोई नहीं पत्थर सी पन्ना दबा लइयो चितकारिया चंदन तो एक बार मरा था चंदन तो पर मरो तो पार मरी उस पल में माँ पन्नाए गई अब पत्थर कोई भेद नहीं भूल चलो गयो बलवीर हाथे अरे चलो गयो बलवीर हाथे रोई बेटा तुमसे बचा आंसू बना रोक सकी वो बीती एक मार आंसू बना रोक सके वो अरे कुमार खातर ने जब बेटा दियो मरवाए मैं मेरा मोही है गई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरा ले गो करम न बेटा ना बोले मोते रे
पाना चाहते वो पेट रहे। अरे याद के पहले मैं जो मरे नहीं। अरे दोनों हाथ दे पाना चाहते वो पेट रहे। अरे याद न तू देखे पहले मैं जो मरे नहीं। अरे कुंवर साहब की खातर जब जातियों मरवाए मैंने रमोए दिए गई तनक दया नहीं आई। बेटा बेटा मेरा लेगो करम न बेटा ना बोले बोते लाडे ना बेटा बेटा। अरे बेटा बेटा के पल्ला गई धरन पचारे करतार करी कहते दीने बदना पा दोनों आतन थे। हाँ दोनों आतन थे पन्ना चाहती पीट रही। अरे क्या दिल तू देखे पहले मैं क्यों मरे नहीं। अरे दोनों हाथ दे पाना चाहते वो पेट रहे। अरे याद न तू देखे थे पहले मैं जो मरे रहे। अरे दोनों हाथ दे पाना चाहते वो पेट रहे। अरे याद न तू देखे थे पहले मैं जो मरे रहे। आदरणीय सज्जनों, बनवीर की गलत नियत को पन्ना धाय तो समझ जाती है, लेकिन विक्रमादित्य नहीं समझ पाता है और एक दिन मौका पा करके और पीछे से वार कर देता है। बनवीर को इस दुनिया से अलविदा कर देता है और छोटे पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए महलों में दौड़ता है। तभी एक दासी और बनवीर के द्वारा विक्रम का खून करते हुए देख लेती है। वो दासी पन्ना धाय के पास पहुंचती है कि धायमा गजब हो गया, राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। बनवीर ने दुनिया से उसको विदा कर दिया और छोटे पुत्र को मारने के लिए और इन्हीं महलों की तरफ आ रहा है। पन्ना धाय बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। अगर मैं यहाँ से बच्चे को छोड़कर भागती हूँ तो रानी को दिया गया वचन, और अगर बच्चे को लेकर भागती हूं तो यहाँ ना पकड़ कर यहाँ बनवीर हम तीनों को ना पा करके और पीछा करवाएगा और हम तीनों को मरवा देगा। बड़ी दुविधा। तो उसने उदय कुमार को पालने में रखवाकर उसके ऊपर झूठी पातलें रखवाकर और पीछे के रास्ते निकाल दिया और अपने हाथों के जाए निज बेटा चंदन को उसी पलंग पर सुला दिया जहां राजकुमार सोया करता था। बनवीर आता है, बोलता है धायमा बताओ इस महल का अंतिम चिराग कहां है। हींग पर पत्थर रख करके इशारा कर देती है कि ये सो रहा है। उसकी आंखों के सामने उसका खुद का जाया हुआ बेटा मर गया। ये तो उसी मां को पता होगा जिस मां के सामने ऐसा हो। वहां से बाहर निकाल देती है और बाहर नगरी में सभी जगह पनाह लेती रहती है, लेकिन कोई बनवीर के डर से उसको पनाह भी नहीं देता है। आखिर में कुंभ महल में पहुंचती है, कुंभलगढ़, और वहां की जागीरदार से कहती है
अरे कहते कहते पालारी की आज आँखी भर आई रे। अरे सबने मोते मन करी जब शरण तियारी आई रे। तरस खा करके और कुम्भलगढ़ का जागीरदार उसको शरण दे देता है। धीरे धीरे उदय कुमार बड़ा होता है और जालौर के शासक अखेराज की पुत्री से उसकी सगाई तय हो जाती है। विवाह का दिन नजदीक आता है। पन्ना दाई अकेली महलों में रोती रहती है कि मैंने इसी काम के लिए इसको बड़ा किया। तो उदय सिंह और पन्ना दाई को किस प्रकार समझा रहा है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। अरर क्यों चेहरा पर्यो मलिन माते मन फीको रे। होए आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। किस प्रकार कह रहा है उदय कुमार और पन्ना दाई से। अरर क्यों चेहरा पर्यो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों चेहरा पर्यो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों चेहरा पर्यो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों चेहरा पर्यो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। मैया बात बने का चाचियो बात बतामो। अरे के घर में खुशियाँ छाए दुख काए को है तो। अरे मैया बात बनेगा साचियो बात बताओ। अरे घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो। अरे मैया बात बनेगा साचियो बात बताओ। अरे घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो। मैया बात बनी का चाचियो बात बतामो। अरे के घर में खुशियाँ छाए रे दुख काए को है तो। अरे मैया बात बनेगा साचियो बात बताओ। अरे घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो। अरे मैया बात बनेगा साचियो बात बताओ। अरे घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो। जब पन्ना बोली बोली रे चले बात न जाने। जब पन्ना बोली बोली रे बात न जाने। जब पन्ना बोली बोली रे चले बात न जाने। जब पन्ना बोली बोली रे बात न जाने। अरे तू तो भूल गयो सब कुछ मैं ना भूल सकी बेटा। कैसे भुला सकूं बादल गयो करम मेरा है क्या। अरे आगे बाबा पी निज बेटा तू मार दियो। फिर भी या तू नाल गले में करो कियो। अरे तेरी खातिर ही बेटा मैंने ठोकर खाई दर दर की। तुझे बचाने की खातिर मैंने शरण लियो मैंने घर घर की। लाड़ी घर में दवाई जजे राज पाते हो बेटेरो। यही शरण मेरे बेटा मन यो
आऊं तो तेन ज्ञान करायो मोकू मैया तेरी सोगंग में खाऊं दुश्मन को मार गिराऊं जब अपना शकल दिखाऊं मानी ले मेरी मैया तेने भायो दुख पायो अब तक मैं भी भरमायो सेना तू हुक्म सुनायो जाए हुसैन करी इकट्ठी बिगलू बचायो अरे के बाबल पीर दोस्त रण में जाए टकरायो अरे करे घाटे बिगलू बचायो अरे के बाबल पीर दोस्त रण में जाए टकरायो अरे सेना करे घाटे अब को बिगलू बजायो अरे के बाबल पीर दोस्त रण में जाए टकरायो बेटे बेटे दोनों बनतारे रण में अब योद्ध चलो भारे मेरे बेटे दोनों बलदारे रण में अब योद्ध चलो भारे बेटे बेटे दोनों बनतारे रण में अब योद्ध चलो भारे मेरे बेटे दोनों बलदारे रण में अब योद्ध चलो भारे कीर्तन में तलवार चले विकट लड़ाई छिड़ गई है छोटा पाचा बन वीर दोस्त की सारी सेना बज गई है घोड़े से कूदो युद्ध कुमर बन वीर दोस्त को पकड़ लियो अब खेच लियो तलवार दोस्त ऐसो बाने भार लियो बन चंदन को बदलो लियो बन वीर दोस्त को मार दियो चंदन को बदलो लियो बन वीर दोस्त को मार दियो बन चंदन को बदलो लियो बन वीर दोस्त को मार दियो चंदन को बदलो लियो बन वीर दोस्त को मार दियो राज तिलक गयो देखो नगरियों खुशियों मनाए रही है अब दियो प्यार जाए कुमर को पन्ना अब खुश हो रही है ऐसी बलदानी माधु जिया कलयुग में तो दिखी नहीं अरे बचन न छोड़ा पथ ना छोड़ो कांटों से वो डरी नहीं बेटे की जय कुर्बानी अब ज्ञान करो ज्ञान बेटे की दय कुर्बानी अब ध्यान करो तो ज्ञान बेटे की जय कुर्बानी अब ध्यान करो ज्ञान बेटे की दय कुर्बानी अब ध्यान करो तो ज्ञान हर त्याग और बलिदान की देवी तुझको कैसे जग बिसरा अमर हो गई इतिहासों में जय 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 मां पन्नादार जय श्री करण पार युतरली रण में दियो मरदाए कथना जी तू मीना ने गुरु कृपा से कथ गाई देखो पन्ना ने नारी को मान बढ़ायो अरे कीर्तन पर तबाम उमर का मन